उत्तरी म्यांमार में एक आदमी ने देखा कि एक अधिकारी ने 2 नागरिकों को जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वे दूर भाग पाते एक तीर उनके सीने में जा लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक पीले बालों वाले आदमी ने उसे $5 लाख के हीरों से भरा एक थैला फेंक दिया और अमीर लोगों के एक समूह ने अपने धनुष उठा लिए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे म्यांमार में सिर्फ एक खेल में हिस्सा लेने के लिए बहकाकर लाया गया था, जहां अमीर लोग उसका शिकार करेंगे। इसलिए जैसे ही भाई कियांग ने अपना बैग उठाया, अचानक स्थानीय अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह ने उसे घेर लिया। पीले बालों वाले आदमी ने सीधे कहा कि वह भाई कियांग को भागने के लिए सिर्फ 5 मिनट देगा। ये सुनकर भाई कियांग जंगल में गहराई तक भाग गया। 5 मिनट बाद अमीर लोगों ने अपने हथियार उठाए और शिकार का खेल शुरू कर दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि इस क्षण से वे शिकारी से खुद शिकार में बदल जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका सामना किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि हैवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन भाई कियांग से था। हालांकि अब उसे एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसकी घड़ी का कंपास अचानक खराब हो गया था। ये देखकर भाई कियांग के पास थाईलैंड की सीमा पार करने के लिए ऊपर की ओर चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जो अप्रत्याशित था वह यह था कि उनके पीछे आने वाले अमीर शिकारी बहुत चालाक थे। उन्होंने भाई कियांग द्वारा छोड़े गए निशानों को ढूंढ लिया और एक छोटा रास्ता अपनाकर उसे नदी के किनारे पानी पीते हुए पकड़ लिया। हालांकि इस बार गोली भाई कियांग को नहीं लगी, जिससे उसे छुपने का मौका मिला। लेकिन यह देखकर अमीर आदमी डर के बावजूद नीचे उतर आया और भाई कियांग को अकेले चुनौती देने लगा। चूंकि अमीर आदमी के पास बंदूक थी, भाई कियांग ने जल्दी से पानी में डुबकी लगा ली। जब अमीर आदमी नदी किनारे पहुंचा और जैसे ही भाई कियांग ने उस अमीर आदमी को पानी में खींचा, उसने तुरंत उसे ऊपर खींचकर उस पर झपट्टा मारा और 2 घूंसे जड़ दिए। लेकिन किसे पता था कि इसी वक्त वह अमीर आदमी एक टेजर निकाल लेगा। लेकिन अच्छा ये हुआ कि भाई कियांग ने घबराकर अलग नहीं हुए, बल्कि तेजी से किनारे की ओर तैरने लगे। फिर जब अमीर आदमी ने दोबारा उस पर टेजर से वार करने की कोशिश की तो भाई कियांग ने एक झपट्टा मारकर पहले उसका हथियार गिरा दिया। इसके बाद सिर्फ एक बाएं हुक पंच से ही उसने सीधे उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि बाकी अमीर लोग नदी किनारे उसकी लाश देख लेते हैं। इसी वक्त उन्हें एहसास होता है कि इस बार का शिकार इतना ताकतवर है, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी हर एक हरकत को उनके साथ मौजूद सफाई पसंद जुआन माओ देख रहा है। और यही बात आगे के लिए कहानी में एक फूबी का अर्थ है आगे की कहानी के लिए संकेत बन जाती है। इस बीच दूसरी तरफ भाई कियांग पानी में लड़ाई के दौरान अपनी घड़ी खराब कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पता नहीं चलता कि किस दिशा में जाना है ताकि सीमा तक पहुंच सके। लेकिन इसी वक्त मुसीबत ये होती है कि एक अमीर आदमी अचानक भाई कियांग को देख लेता है। वो बिना हिचकिचाए जोर से चिल्ला उठता है और बस इसी एक पल में कई अमीर लोग तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। भाई कियांग ये देखकर फौरन नदी में कूदकर छुप जाते हैं। हालांकि इससे भाई कियांग पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसके बाद उन्होंने सीधे ग्रेनेड लॉन्चर निकाल लिया और एक ही फायर में भाई कियांग को कई मीटर दूर उड़ा दिया, जिससे वह सीधे पहाड़ी से नीचे लुढ़कते चले गए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 2 घंटे 30 मिनट तक लुढ़कने के बाद एक हाथी ने रास्ता रोक लिया, जिससे भाई कियांग की जान बच गई। लेकिन जब भाई कियांग उठकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक 18 साल की बूढ़ी आंटी खड़ी है। बातचीत के बाद अन्ना को पता चला कि भाई कियांग अमीरों का शिकार बन रहा है। ये सुनकर वह